फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डील साइन हो गई है और इसके लिए कोई मोदी जी को थैंक यू कह रहा है, कोई उर्सुला वैंडर लेयन को थैंक यू बोल रहा है। मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डील हुई है। दुनिया में अब जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही हैं वो सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। ही इज द ट्रिगर। 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर 99% यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पे सिफर, जी हां, सिफर टैरिफ होगा। जीरो, नाडा। इंडियंस अब यूरोप जाएंगे। दिस इज मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। अब इंडिया जो है वो ईयू में इन्वेस्टमेंट करेगा, ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग। पाकिस्तान की कितनी देर से बेइज्जती हो रही है। लाली साहब ने बात की है ना, कब तक? आई एग्री विद हिम। कब तक इस तरह करते रहेंगे यार? हु आर दे टू टेल अस व्हाट टू डू? कब तक हम करेंगे? एक हद होती है। पूरा अमेरिका हिल रहा है, पूरा स्टेट हिल गया, और ये जो आदमी है, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये नोट कर ले, रिकॉर्ड कर ले, ये तीसरी जंग अजीम की तरफ दुनिया को लेके जा रहा है। अब ये लोग इतने परेशान हो गए कि कुछ ना कुछ तो बोलना। अगर ये कल भारत से टैरिफ हटाते हैं 25%, तो अपने लोगों को क्या बोलेंगे? ये तो बड़े शेर बन के आए थे कि भारत को झुका देंगे, भारत को झुका देंगे। भारत ने जवाब ही नहीं दिया। झुकना उगना बात की बात है, भारत ने जवाब ही नहीं दिया इनको। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है लगाओ। जब इन्होंने बोला 500% टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर, अभी एक हफ्ता पहले नहीं आया था कि 500% टैरिफ लगा देंगे। लगा दो ना यार, लगा दो। तुम्हें 5000% लगाना है, तुम लगा दो। हम रोक सकते हैं? तुम्हें नहीं रोक सकते ना, तुम लगाओ। अचानक कह रहे हैं टैरिफ हटाना पड़ेगा। डिफेंस डील है, दिस इज अ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और दूसरी बात यह है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल। यूरोपीय यूनियन ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर भी नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे साथ उनका ताल्लुक ट्रांजैक्शनल है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, मामला खत्म। फिर उन्हें जीएसपी प्लस स्टेटस भी याद आ जाएगा, फिर उन्हें इंसानी हकूक भी याद आ जाएंगे, फिर उन्हें जमहूरियत भी याद आ जाएगी। लेकिन इंडिया के साथ यूरोपीय यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली हैं। बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया। 18 साल, लगभग 2 दशक का इंतजार, और आखिरकार भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच वह ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर सहमति बनी। यह सिर्फ व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने वाला कदम है जो भारत को नई ऊंचाई पर ले जाता है। यह FTA 3 बड़े संकेत देता है। पहला, चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति। दूसरा, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। और तीसरा, वैश्विक राजनीति में भारत EU की साझा ताकत। यही वजह है कि यह समझौता सिर्फ भारत या यूरोप तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। भारत EU FTA की बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। इन वर्षों में वैश्विक आर्थिक संकट आया, कोविड महामारी ने सप्लाई चेन तोड़ी, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और चीन पश्चिम टकराव बढ़ा। यही घटनाएं इस समझौते को टालती भी रहीं और आज इसे जरूरी भी बना गई। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज, वो कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है, और 3 दिन से वो यहाँ पे है। जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इतना दे हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ हमारी चीज़ें नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको, कनाडा को कह दिया अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा। तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया। एंड देन क्या हुआ? देन ये हुआ कि ये जितने मुल्क हैं इन सब ने ये सोचा कि अब हम चाइना की तरफ भागते हैं। उन्होंने कहा चाइना की तरफ जाओगे तो जो मेरे तुम्हारे एग्रीमेंट है वो मैं आपको उस पर टफ टाइम दूंगा। तो वो फिर इंडिया की तरफ आ गए। तो ये सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन जो है, इसने जो ट्रेड डील की है दिल्ली के साथ, दिस इज ऑल अबाउट, एक वो प्रेशर है बहुत बड़ा कि अब क्या करें, किधर जाएं। अब जो उर्सुला वॉन डर लेयन है वो कह रही हैं कि
उसके बारे में मोदी साहब कह रहे हैं कि शी इज़ एन इंस्पिरेशन। अंतोनियो कोस्टा जो पोर्चुगल के उसको पोर्चुगल का गांधी कहा जाता है। इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स करने में कामयाब हो गया यूरोप के साथ। मैं आपको सिर्फ मोटी बात बताऊंगा, पाकिस्तान को हर साल 2 साल बाद जीएसपी प्लस स्टेटस बहाल कराना पड़ता है, 3 साल हो जाते हैं समटाइम्स मैक्सिमम। लेकिन हर बार यूरोपीय यूनियन की हमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस माननी पड़ती हैं, 25 हैं या 27 कंडीशंस हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, इवन तो हम मानते नहीं हैं, लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल टूल है जिसे यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी हमें जीएसपी प्लस स्टेटस 2027 तक मिला हुआ है। उसकी वजह यह है कि हम यूक्रेन में सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप को, जिसकी वजह से हमें अंधी सपोर्ट मिल रही है यूरोप की, ठीक है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर भी नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे साथ उनका ताल्लुक ट्रांजैक्शनल है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, मामला खत्म, फिर उन्हें जीएसपी प्लस स्टेटस भी याद आ जाएगा, फिर उन्हें इंसानी हकूक भी याद आ जाएंगे, फिर उन्हें जमहूरियत भी याद आ जाएगी। लेकिन इंडिया के साथ यूरोपीय यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली हैं, विच मीन्स इंडिया की 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स, ऑल टुगेदर 99% यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पे सिफर, जी हां सिफर टैरिफ होगा, जीरो, नाडा। पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्टेटस लेता है तो 85% प्रोडक्ट्स पे हमें जीरो टैरिफ मिलता है। नई दिल्ली में हुए 16वें भारत ईयू समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने संयुक्त रूप से एफटीए का ऐलान किया। घोषणा होते ही बाजारों में हलचल मच गई और वैश्विक मीडिया में भारत सुर्खियों में आ गया। इस डील का सबसे चर्चित पहलू है यूरोपीय लग्जरी कार। अब तक BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारों पर 110% तक टैक्स लगता था। एफटीए के बाद यह टैक्स घटकर करीब 10% रह जाएगा। मतलब साफ है, लग्जरी कारें सस्ती होंगी, निवेश बढ़ेगा और ऑटो सेक्टर में नई रफ्तार आएगी। सिर्फ कारें ही नहीं, यूरोप से आने वाली वाइन और प्रीमियम शराब पर भी बड़ा बदलाव होगा। अभी इन पर 150% तक टैरिफ लगता है। एफटीए के बाद इसे घटाकर 20 से 30% करने की तैयारी है। इसका सीधा फायदा होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मिलेगा। आंकड़े इस डील की असली ताकत दिखाते हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ईयू दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी। दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा बनाते हैं। यानी यह समझौता विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि का रोड मैप है। उन्होंने बताया कि इस डील से निवेश बढ़ेगा, इनोवेशन पार्टनरशिप बनेगी और वैश्विक सप्लाई चेन मजबूत होगी। मोदी का संदेश साफ था, भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार है। पीएम मोदी ने इस एफटीए को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी जोड़ा। इस कॉरिडोर का मकसद भारत को सीधे यूरोप से जोड़ना और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को संतुलित करना है। जानकार मानते हैं कि यह डील चीन पर निर्भरता कम करने की बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने खुद को ओवरसीज इंडियन सिटीजन बताया। उन्होंने कहा कि उनके पिता का परिवार गोवा से है और उन्हें इस पहचान पर गर्व है। इस बयान ने भारत ईयू रिश्तों को सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक गहराई भी दी। पीटीआई के मुताबिक यह समझौता 2027 से लागू होगा। अभी कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाएं बाकी हैं, लेकिन उद्योग जगत इसे अभी से गेम चेंजर मान रहा है। कंपनियां निवेश की तैयारी में जुट चुकी हैं और बाजारों ने पहले ही इसका असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस एफटीए से भारत को कई फायदे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, मेक इन इंडिया को ताकत, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को नया बाजार और लाखों रोजगार के अवसर। यही वजह है कि सरकार इसे आर्थिक टर्निंग पॉइंट मान रही है।